भारत के लिए तो खुशी है ही, अमेरिका के लिए भी बहुत खुशी है और विश्व के पाकिस्तान को छोड़ कर के विश्व के लिए खुशी है। यह खुशी यह है, पीएलआई को नहीं छू सकते हैं। आप पहाड़ को हिला सकते हैं, पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। आपको ज्ञातव्य होगा, म्यांमार की सेना, वहाँ पर सेना शासन है, तो उसने कहा पाकिस्तान को 20 लाख करोड़ हमको 1 महीना में दो, नहीं तो तुम्हारे हवाई अड्डा पर जितना भी विमान है, बम वर्षक विमान है, सामान्य विमान है, हम सबको जला के राख कर देंगे। वह इसलिए कहा था कि चाइना और पाकिस्तान मिल कर के J-17 विमान 20 J-17 विमान म्यांमार की सरकार को देना था। वह दे दिया, पैसा ले लिया, लेकिन वह विमान देखने में तो अति सुंदर था, देखने में तो बहुत सुंदर था। वैसा विमान आप नहीं देख पाइएगा कहीं भी इतना सुंदर, लेकिन वह उड़ता था तो नीचा नहीं गिरता था और ऊपर नीचा से फिर उड़ता नहीं था, और ऊपर उड़ता था तो नीचा गिरता नहीं था। और कितना तो खड़े खड़े हवाई अड्डा को भी बर्बाद कर दिया, जो क्योंकि वह स्टार्टे नहीं हुआ, वह बर्बाद कर दिया म्यांमार की सेना सरकार को। उसने धमकी दिया कि हमको 20,000 करोड़ रुपया वापस करो, 20 लाख करोड़, नहीं तो हम तुम्हारे हवाई अड्डा को आग के हवाले कर देंगे, सारे विमान को हम जला के राख कर देंगे। तो वह तो चाइना का एक 17 स्टील्थ विमान है, बम वर्षक विमान है। ताइवान को भी 800-900 विमान से डराया था, लेकिन उसमें हिम्मत तो है ही नहीं, क्योंकि आप किसी पर फायरिंग करेंगे वह क्या करेगा। आप में के तो बम वर्षक हो या J-17 हो, चाइना का तो दिखावटी है, वह युद्ध के लिए नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए बम वर्षक विमान वह बना ही नहीं सकता है, पाकिस्तान बना ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो पायलट भी नहीं है, पायलट बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ता है। लड़का लड़की पढ़ती है, पहले इंजीनियरिंग में जाती है, फिर पायलट का ट्रेनिंग लेती है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा पायलट बनेगा, तो वह तो इतना तो वहाँ पर है नहीं, तो पायलट भी नहीं है, तो वह हवाई जहाज़ और बम वर्षक विमान को कैसे उड़ाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये मई जून का कहानी है। चाइना ने भारत को, अमेरिका को धमकी दिया पहले भी, हम 2035 तक हम सबमरीन का बाजार लगा देंगे, हम सबमरीन का, परमाणु पनडुब्बी सबमरीन का हम विस्तार करेंगे, तो दुनिया हद पर रहेगी। 6 देश, विश्व के 6 देशों के पास में परमाणु पनडुब्बी सबमरीन है, चाइना के पास में भी है, लेकिन वहाँ पर तो इंजीनियर है ही नहीं, कोई देश टेक्नोलॉजी दे नहीं सकता है। तो चोरी छुपे रूस का, चोरी छुपे अमेरिका का, चोरी छुपे पाकिस्तान का, वह देख करके बनाता है हथियार। तो चोरी छुपे से तो कुछ काम होता नहीं है। उसका डॉग परमाणु पनडुब्बी समुद्र में किनारे में रखा रहता है, किनारे में उसको डॉग कहा जाता है। तो वह उसका सबमरीन, परमाणु पनडुब्बी सबमरीन डॉग में ही
रहते रहते वह जल समाधि ले लिया, जल समाधि ले लिया। लेकिन चीन का तो मीडिया, चीन का तो प्रवक्ता और चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वह इस बात को उठाया ही नहीं, इस बात को बताया ही नहीं और चुपचाप अपना धमकी देता रहा। अमेरिका का अखबार ने इस बात को निकाला कि उसका तो खुफिया जानकारी सब जगह, उसका आँख है, उसका आँख सब जगह है। आप घर में जो काम करते हैं वह भी उस पर नज़र है। और ओसामा बिन लादेन ने कैसे निकाला, उठाया। अभी शाहीन 3 पाकिस्तान ईरान को दे रहा था, ईरान उसे हिजबुल्लाह को देता, लेकिन अमेरिका को कैसे पता चल गया? उसका खुफिया तंत्र दुनिया में सबसे अधिक मजबूत है, उतना किसी का भी पास में नहीं है। तो उसको पता चल गया अमेरिका के अखबार को। उसने कहा कि चाइना का परमाणु पनडुब्बी सबमरीन जल समाधि ले लिया डॉग में ही। अब यह बात लीक हुआ तो अब वह बेचैनी दिखा रहा है, जो अब हम क्या करें, क्योंकि आप तो दुनिया को डराने का काम चाइना तो करती आ रही है, और जिसके पास में दिखावटी हथियार तो उतना अमेरिका के पास में भी नहीं होगा, भारत के पास में नहीं, दुनिया में किसी भी देश के पास में नहीं होगा डरावनी हथियार। लेकिन वह हथियार युद्ध के लिए नहीं है, वह बाजार में किसी दूसरे देश को ठगने के लिए है। और उसका अंजाम, इसीलिए चाइना भारत से युद्ध नहीं लड़ रहा है। वह पाकिस्तान के सहारे, आपने देखा ना, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, अब उसके भारत से 80% सीमा से जो उसके सैनिक थे 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 25,000, वह सब पीछे हो गया। क्योंकि युद्ध लड़ना आपके पास में हथियार रहेगा तब तो, हथियार तो है ही नहीं, दिखावटी हथियार है। तो चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है जो उसका परमाणु पनडुब्बी सबमरीन उसके डॉग में ही जल समाधि ले लिया, और चुपचाप वह इस बात को, इस दर्द को छुपा रहा है। तो यह भारत के लिए, अमेरिका के लिए और विश्व के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और चाइना के लिए इतिहास का सबसे बड़ा दुखदाई है, जो 35 तक तो इतना परमाणु पनडुब्बी बना लेता, सबमरीन बना लेता, तो दुनिया में को तहस नहस कर देता। लेकिन आपका तो पहले क्लास में ही फेल कर गया, दूसरा क्लास में आप कैसे जाइएगा? तो वह बहुत बड़ा शौक चाइना को लगा, और उसका व्यवस्था टेक्नोलॉजी है ही नहीं, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और उसका खामियाजा चाइना भुगत रहा है। और वह उसका परमाणु पनडुब्बी, तो यह उसके, और शी जिनपिंग साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से चाइना को कभी महाकाल, कभी कोरोना, कभी बाढ़ की स्थिति, और कभी ये परमाणु पनडुब्बी, हर एक से एक हादसा होता है। फिर उसका उद्योग धंधा चौपट हो जाना, तो तानाशाही व्यवस्था है, और वहाँ पर जनता को कुचलने का काम करती आ रही है, और दुनिया को डराने का काम शी जिनपिंग साहब करते आ रहे हैं। और उसका जल डॉग में सबमरीन का समाधि लेना चाइना को इतना बड़ा झटका देगा, जो वह किसी भी देश से युद्ध की भाषा ही बदल जाएगी। अभी फिलीपींस से उसका झड़प हुआ तो चाहता था उसका हम डुबो दें उसका,
उसका जो नाव था, उसका जो पनिया जहाज था यहाँ पर उसके सैनिक, लेकिन उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह भी अड़ गया। और इस पर चाइना ने रूस को कहा, जो आप जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत के साथ बनाए हैं वह क्यों दिया फिलीपींस को। तो रूस ने भारत पर कड़ी आपत्ति की, जो आपने बिना पूछे क्यों दिया ब्रह्मोस। और फिलीपींस ने तो भारत के बलबूते चाइना को धमकी दे दिया, अगर आपका कोई भी हरकत हमारे पास आता है हम ब्रह्मोस दाग करके आपका कहानी ख़त्म कर देंगे। तो चाइना का जो सबमरीन परमाणु पनडुब्बी जो डॉग में समाधि ले लिया है, यह भारत के लिए खुशखबरी है। यह आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है और चाइना का पराभव का इतिहास यही कहता है। थैंक्स।